पैसा का मतलब कर्म खराब करना है, पैसा का मतलब धर्म खराब करना है, पैसा का मतलब जन्म खराब करना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मैथिली शरण गुप्त की यह कविता बचपन में सब ने रटी, लेकिन जवानी में सब भूल गए। क्यों? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो जानते हैं ना। कृष्ण का जो वर्चस्व है, जो राजस्व है, जो उनका प्रभुत्व है, और जो उनका अनुशासन है, जो उनकी आध्यात्मिकता है, जो उनकी ताकत है, नैतिकता है, सबका समागम चाहे तो मिल जाएगा। चाहे नीति में हो, नैतिकता में हो, कृष्ण से सारा उदाहरण ले सकते हैं आप। लेकिन जब सुदामा मिलने गए तो सुदामा तो निहायत गरीब थे। धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपुन नाम सुदामा। ये द्वारपाल ने कृष्ण को सुनाया ना, तो द्वारपाल क्या किए? वो कृष्ण क्या किए? नंगे पांव भगे, धोती फटी सिलटी दुपटी। हे प्रभु, एक ऐसा कंगाल व्यक्ति आया हुआ है द्वार पर, जिसकी धोती फटी है, फिर सिली है, फिर फटी है, और उपाय उपानह की नहीं सामा। उसके पांव में जूते पहनने की क्षमता नहीं है, बेवाइयां फटी हुई हैं। पूछत दीन दयाल के धाम, आपका धाम पूछ रहा है। अब बतावत है आप उन नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। बस इतना बहुत था समझने के लिए। आप बता सकते हैं कि उनकी दोस्ती से लेकर के दोस्ती का जो रास्ता अलग हुआ, यानी कृष्ण और सुदामा कब भेंट हुई, कितने वर्षों में, फिर भी नाम सुनते हुए समझ गए। क्यों? क्योंकि वो आर्थिकता से प्रभावित नहीं थे, वो आध्यात्मिकता नैतिकता से प्रभावित थे, सामाजिकता से प्रभावित थे। जो नैतिकता सामाजिकता से प्रभावित होगा वो रिश्तों की कनेक्टिविटी को जानता है। क्या समझे? इसीलिए लोग कहते हैं झोपड़ी में प्यार और महलों में तनाव रहता है, क्योंकि आर्थिकता का संयोजन नहीं करेंगे तो सिर्फ तनाव बढ़ाएगा। तो भगे ना, भगे कि नहीं भगे? मिलने के लिए गए ना। और आजकल आपके पास ऐसा अगर यश वैभव और प्रकाश आ जाए आपकी जिंदगी में, तो दूसरों को तो आप आंख ही फोड़ दें, पगला जाएं आप, अव्वल दर्जे वाले। तो जिन लोगों ने, बाद में ख्याल आता है, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, उम्र जो है ना, एक ऐसे पड़ाव पे घसीट घसीट के ले जाती है, रोज घसीटती है उम्र, और बढ़िया से घसीटती है, लेटा लेटा घसीटती है, और घसीट के ले जाती है गालों की झुर्रियों तक। माथों पर नालियां बन जाएंगी, दांत उखड़ जाएंगे, आंतें कमजोर हो जाएंगी, हाथ पैर से कैल्शियम घिस जाएगा। इतना वो रगड़ती है कि सबको खत्म कर देगी धीरे धीरे। तब हम आध्यात्मिकता और सामाजिकता को निहारने लगते हैं, क्योंकि आर्थिकता का तब मतलब समझ जाते हैं कि यार इससे बहुत कुछ नहीं हो सकता। कार तो है, कार चला नहीं सकते क्योंकि दिखाई नहीं देता तुमको, ब्रेक दबा नहीं सकते, हाथ पैर में ताकत नहीं है, क्या करोगे उस आर्थिकता का? तब एक ही प्रकाश होती है, सामाजिकता और आध्यात्मिकता। और इस प्रकाश को अगर आपने समझ लिया, बहुत सारे लोग तो बहुत पहले से समझ लेते हैं, तो उनको इस बात का मरने का भी पछतावा नहीं होता। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, संखेलना पद्धति से कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु के साथ गए थे, और क्या किया था? व्रत उपवास करके अपना शरीर का त्याग किया। आज 80-90 बरस 100 बरस का भी व्यक्ति मरता है तो हम दुखी होते हैं, कष्ट होता है, और मरने की मतलब इच्छा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन जमाने पहले मरने को भी डिजाइन किया जाता था कि हमारी उम्र हो गई है, राजपाट अब दे देते हैं, अब हमें निकल जाना चाहिए। और सिर्फ निकलना नहीं है, इस देह को त्याग करना है। बहुत सारे लोगों ने नियोजन से जिंदगी जी है। इसका मतलब आध्यात्मिकता में और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो हमारे पास नहीं होने के कारण हम पूरी जिंदगी अनजान बने रह जाते हैं।
श्रवण कुमार के पास रहा होगा, जो अपने अंधे माँ बाप में देख लिया कि ईश्वर तो मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं। ईश्वर के लिए हम खोजने के लिए कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो तो हमारे घर ही में रहते हैं। आध्यात्मिकता में वो ताकत होती है। आपने वो रैदास की सुने हैं कि नहीं? वो कठौती में से कंगन निकाल दिया था। वो सब प्योर हृदय की दृष्टिकोण है। अगर हृदय प्योर है तो मन मोर चंगा, कठौती में गंगा। अब ये बात तो आप सोच रहे होंगे कि हमको कहे बता रहे हैं आप, हम क्या करें, हम क्या करें बताइए। आपका नैतिक शास्त्र जो विषय है उसको कैसे समझाएं? ये हमारी मजबूरी है। चोरी डकैती लुक्खई, इससे तो हम समझा नहीं सकते। समझाने के यही आधार बिंदु है। कभी बौद्ध धर्म को लाएंगे, कभी जैन धर्म को लाएंगे, कभी हिंदू धर्म को लाएंगे, कभी किसी मनीषी ऋषि, किसी आंदोलनकारी को लाएंगे। ला के आपके सामने पेश करते रहेंगे कि देख ले भैया ये कुछ बोले हैं। चलो भैया विवेकानंद जी आप इधर आए सर, गांधी जी को जरा भैया आगे बढ़ाओ। गांधी जी सत्य अहिंसा इनका देख लिया ना, आगे आइए अब। अरस्तु प्लेटो का सद्गुण वाला भी जरा देख लीजिए। आदमी अच्छा कैसे बन सकता है, हाँ ये तो बताए थे। आदमी अच्छा कैसे, जरा बताइए इनको, आदमी अच्छा कैसे बन सकता है। सारे किरदार को आपके सामने ला रहे हैं जो इस दुनिया में प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के बीच में कुछ न कुछ अपनी कर्मगाथा लिख के गए हैं।